प्रॉब्लम तो वो है ना एरो हाँ यहाँ पे चल रहा है। हाँ हाँ सीरीज़ भी हमने देख लिया था, सारी सीरीज़ देख ली थी हमने कैसे बनाते हैं। जस्टिफाई रह गया था, मैं बता देता हूँ जस्टिफाई क्या करता है। जैसे मेरे पास कोई लॉन्ग टेक्स्ट है, है ना, मैं इस टेक्स्ट को जस्टिफाई करना चाह रहा हूँ ना, तो उसके लिए हम जस्टिफाई का यूज़ करते हैं। इस तरह से ये नीचे की सेल में भी हमारा टेक्स्ट देने लग जाता है। ठीक है, जस्टिफाई का बस इतना सा यूज है, जो लॉन्ग टेक्स्ट है उसको हम नीचे की सेल में लिख आ सकते हैं। ओके, इसका कोई यूज़ नहीं है ज़्यादा हमारे लिए, ये MS वर्ड में ज़्यादा यूज़फुल है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ चले, देखिए हमने कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई करी थी यहाँ पे, यहीं पे देख लेते हैं। ये डेटा है हमारे पास, ये इसमें कुछ फॉर्मेटिंग हो रखी है, इस पर हमने बॉर्डर्स असाइन कर रखे हैं, कलर्स दे रखे हैं बैकग्राउंड में, एंड इसको कुछ टाइम्स न्यू रोमन करके एक फॉर्मेट दे रखा है, मतलब फॉन्ट दे रखा है टाइम्स न्यू रोमन, इसको बोल्ड इटैलिक भी कर रखा है हमने। तो इस पे हम अगर चाहें कि इस फॉर्मेटिंग को क्लियर करना है मुझे, तो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, क्लियर फॉर्मेट्स, सारी फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी जो हमने की है, जो बाय डिफ़ॉल्ट था वही डेटा आ जाएगा बन के। देखो मैं फिर से करके बता रहा हूँ। मैं कहाँ गया, क्लियर पे, क्लियर फॉर्मेट्स, फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी, Ctrl Z करूँगा वापस आ जाएगी। मैं चाहता हूँ कि मुझे फॉर्मेटिंग ओनली क्लियर नहीं करनी, मुझे सारा डेटा ही क्लियर करना है, तो मैं क्या करूँगा, क्लियर ऑल पे क्लिक कर दूँगा, सब कुछ हट जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर ऑल पे क्लिक करने से क्या हो रहा है, सारा कंटेंट एंड फॉर्मेटिंग सब कुछ हट जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि ओनली मुझे फॉर्मेट चाहिए, और मुझे कंटेंट जो लिखा है इसमें ये नहीं चाहिए, तो मैं इसके कंटेंट्स को क्लियर कर दूँगा, तो फॉर्मेटिंग हमारी बच जाएगी, बाकी कंटेंट हमारा हट जाएगा। हम अपने अकॉर्डिंग इसको यूज़ कर सकते हैं किसी और डेटा के लिए। ओके, देखिए अब मैं कुछ और चीज़ें बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक हाइपर लिंक इंसर्ट किया, मैं यहाँ पे एक हाइपर लिंक इंसर्ट कर लेता हूँ। इंसर्ट में गया मैं, एंड यहाँ से इंसर्ट में लिंक्स का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से मैंने क्या किया, एक फ़ाइल की हाइपर लिंक इंसर्ट कर ली मैंने, एंड उस फाइल का नाम है आपका, मैं कोई फ़ाइल ले लेता हूँ डेस्कटॉप से, एक्सेल 25 फाइल्स की कोई फ़ाइल ले लेता हूँ, ये वाली ले लेता हूँ। ओके, ये वाली फ़ाइल मैंने यहाँ पे डाल दी। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, तो ये फाइल ओपन कर देगा, ये लिंक इसने हाइपर लिंक ऐड कर दी यहाँ पर। देखिए यहाँ पे क्लिक करूँगा, हाइपर लिंक से हमारी फाइल ओपन हो जाएगी। बेसिकली ये फाइल का पाथ है। हाँ, ये फाइल का पाथ है, एंड हमने इसको हाइपर लिंक से यहाँ पे डाल दिया है। हम कोई भी हाइपर लिंक यहाँ पे लगा सकते हैं, जैसे मैं चाहूँ कि मुझे कोई इमेज है ना, एक काम करते हैं, हम इमेज को ऑनलाइन अपलोड कर देते हैं, एंड उसकी लिंक ले लेते हैं यहाँ से। ये वेबसाइट है imgbb.com, इस पर हम अपलोड कर देंगे हमारी कोई फाइल, हमारी कोई इमेज अपलोड कर देते हैं। ओके, यहाँ से मैं कोई इमेज ले लेता हूँ, पिक्चर्स हाँ, मैं यहाँ से कोई इमेज ले लेता हूँ, ये वाली इमेज मैंने ले ली। ओके, मैं इसको यहाँ पे अपलोड कर दे रहा हूँ, यहाँ पे ये अपलोड हो गई। यहाँ पे अपलोड होने के बाद आपको लिंक मिलेगी ये वाली, इसको आप कॉपी कर लो। कॉपी करेंगे तो ये
येलो कलर से शो करने लग जाएगा कि ये कॉपी हो गया। ओके, यहाँ पे मैं आया, इसको मैं हटा देता हूँ। इस लिंक की बजाय मैं एक और लिंक दूसरी लिंक डालता हूँ। इंसर्ट लिंक्स में जाऊँगा एंड मैं यहाँ पे एड्रेस डाल देता हूँ, Ctrl+V करके ओके कर देता हूँ। अब मैं इसको ओपन करूँगा ना तो ये मेरी वो वाली इमेज ओपन होके आ जाएगी ब्राउज़र से। तो आप कोई भी इमेज इस तरह से आप अपलोड करके यहाँ पे रख सकते हैं एंड आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपनी फाइल्स में कहीं भी। ओके, तो मैंने यहाँ पे हाइपरलिंक लगा दिया एंड आपको मैंने बता दिया कि आप इमेज अपने अकॉर्डिंग कैसे देख सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि मुझे हाइपरलिंक्स बहुत सारे लगे हैं इसमें। इन सारे हाइपरलिंक्स को मुझे इस डेटा में से हटाना है। मेरे पास अभी तो छोटा डेटा है, मेरे पास अगर बहुत बड़ा डेटा होता तो मैं चाहता कि अगर इसमें से सारी हाइपरलिंक्स को क्लियर करना है तो मैं यहाँ पे करता हूँ क्लियर हाइपरलिंक्स। अभी ये हाइपरलिंक क्लियर हो गई है, अभी नहीं हुआ। जैसे ये हाइपरलिंक है, मैं इसको यहाँ से क्लियर कर लूँगा। अभी ये क्लियर हो गई है। अब ये हाइपरलिंक में रह के क्या एक नॉर्मल कंटेंट बन गया है जो एक्सेल की सेल में लिखा है, कोई भी टेक्स्ट लिखा है ना। मैं चाहता हूँ कि इसको भी मुझे हटाना है, तो यहाँ से अगर इसको ना हटा के मैं क्लियर ना करके अगर रिमूव कर दूंगा ना, अभी हाइपरलिंक है, इससे डेटा ओपन हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि इसको हटा ही दूँ बिल्कुल ही, तो रिमूव हाइपरलिंक इस तरह से आप हटा सकते हैं। ओके, अब ये बिल्कुल भी हाइपरलिंक जैसा नहीं लग रहा है, हमें एक सिंपल टेक्स्ट लग रहा है। तो हाइपरलिंक्स को कैसे हटाना है, क्लियर वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, यहाँ से क्लियर हाइपरलिंक और रिमूव हाइपरलिंक दो ऑप्शन आएंगे, दोनों में से आप कोई सा भी चूज़ करके हटा सकते हैं। ओके, क्लियर। बाकी हम ये जो डेटा है ना मेरे पास, यहाँ पे मैं एक कमेंट डाल देता हूँ कि बिकॉज योर मार्क्स इज बिलो देन एवरेज, सो प्लीज़ वर्क ऑन इंग्लिश। मतलब आपके मार्क्स है ना एवरेज से भी कम आ रहे हैं तो इंग्लिश में, तो आप इंग्लिश पे वर्क करिए। ऐसे कोई डेटा है, हम उसके लिए कुछ स्पेसिफिक कमेंट कर लिखना चाहते हैं कि उस डेटा पे मैं जाऊँ तो मुझे यहाँ पे कमेंट का ऑप्शन शो हो जाए ऑटोमेटिकली। देखिए यहाँ पे मैं इंसर्ट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा आपको, यहाँ पे आऊँगा तो ऑटोमेटिकली ये डेटा में शो करने लग जाएगा ये जो कमेंट हमने डाला है। हम अपने डेटा के लिए कोई भी कमेंट डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मार्क्स का ही डेटा हो, हमारे पास कोई भी डेटा हो सकता है। जैसे ये वाला डेटा, इस डेट के लिए मुझे कोई कमेंट डालनी है कि यहाँ पे मुझे ये वाला वर्क करना है, तो मैं इसके लिए कमेंट डाल सकता हूँ। एंड मैं चाहता हूँ कि इस कमेंट को मैं हटाऊँ, तो कैसे हटाना है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने डेटा सेलेक्ट किया, जहाँ पे भी कमेंट लगे होंगे ना सारे कमेंट रिमूव हो जाएंगे। क्लियर कमेंट्स, कमेंट्स क्लियर हो गया। इस तरह से आप कमेंट्स को क्लियर कर सकते हैं। इतना क्लियर है, कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़ें। ठीक, देखिए अभी हमने क्या क्या देख लिया है, सारी चीज़ें देख ली हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक। बस हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन बचा है, ये सॉर्ट एंड फिल्टर एंड फाइंड एंड रिप्लेस का। उसके बाद एडेंस तो हम नहीं देखने वाले हैं, क्योंकि एडेंस का मतलब होता है एक्सेल के कुछ नए फीचर्स जो एडेंस कर सकते हैं। ओके, हम कोई भी एक्सेल का नया फीचर ऐड कर सकते हैं यहाँ से लेके। तो मैं इसको एक बार बता देता हूँ आपको कौन कौन से फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, वो आप देख सकते हैं। देखिए ऐसे ChatGPT फॉर एक्सेल और वर्ड, मिनी कैलेंडर एंड डेट पिकर, ऑटो पायलट करके एक टूल होता है पाइथन फॉर एक्सेल। आप कोई भी टूल यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं यहाँ से एडेंस का यूज़ करके। ओके, तो हम ये नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमें पहले हमारी चीज़ों को पढ़ लेना, उसके बाद इस पर चलेंगे। ओके, देखिए अब हम चलते हैं सॉर्ट एंड फिल्टर पे।
जो हमारा सबसे मेन इस ग्रुप का कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड ये 2-3 चीज़ें ही हैं जो मेन है, जिनकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस डेट को मैं डिलीट कर देता हूँ। हमारे पास ये डेटा है, इस डेटा को मैंने सिलेक्ट कर लिया कंट्रोल ए के साथ, डेटा सिलेक्ट हो गया। एंड मैं चलता हूँ कि यहाँ से सॉर्ट एंड फिल्टर लग जाए। यहाँ से मैं जाऊँगा एंड यहाँ से मैं फ़िल्टर अप्लाई कर दूँगा। आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको फ़िल्टर आने लग जाएंगे इस तरह से, डेट के फ़िल्टर आ जाएंगे आपको। देखो अब मैं डेट के फ़िल्टर आपको 1 बाई 1 करके बता देता हूँ कौन कौन से फ़िल्टर होते हैं, है ना। डेट फ़िल्टर्स के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे हम जाएंगे ना, तो ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, मतलब पुराने से नए की तरफ नीचे जाएंगे हम, या फिर न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट। न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट करेंगे ना, तो पहले आएगी जो नई डेट है ना, अभी जो रिसेंटली की डेट है वो पहले आएगी, एंड जो पुरानी डेट है वो बाद में आएगी। ओके, मैं चाहता हूँ कि इसको यहाँ से ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट करना, तो मैं ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट भी कर सकता हूँ इस तरह से। क्लियर? ये इतना तो क्लियर होगा आपको फ़िल्टर लगाना, बाकी आगे चलते हैं। हम इसको क्लियर कर लेते हैं। डेट फिल्टर्स पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। पहला ऑप्शन है इक्वल्स। जब हम इक्वल्स जाएंगे एंड हम यहाँ पे करेंगे इक्वल्स टू, मुझे कोई डेट चाहिए जिसका डेटा मुझे अभी निकाल के देखना है। मैं चाहता हूँ कि 0101 एंड 2023 का देखना है मुझे। ये ओनली वही वाला डेटा निकाल के देगा जो इस डेट से मैच करेगा। देखिए समझ में आया? इक्वल्स का मतलब समझ में आया कि हम किसी भी डेट का अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि कौन सी डेट कितनी बार आई है। अगर यहाँ पे मल्टीपल टाइम होता ना ये, तो इसको मल्टीपल टाइम्स भी शो करता। समझ में आ रहा है? इक्वल्स टू के बाद हम बिफोर का कर लेते हैं। हम देखते हैं कि बिफोर में मतलब इससे पहले जो भी डेट होंगी ना, उनका आपको डेटा शो करने लग जाएगा। जैसे मैं देखता हूँ कि 02/02/2023, अगर इससे पहले कोई भी डेट है तो उसका आपको डेटा देखने को मिल जाएगा यहाँ। क्लियर? इससे पहले जो भी डेट हैं उनका डेटा आपको शो कर रहा है कि 02/02 से पहले, मतलब 2 फरवरी से पहले की जो डेट है वो सारी आपको शो कर देगा यहाँ पे। क्लियर? बिटवीन मुझे 2 डेट्स के बिटवीन चाहिए, मतलब मैं चाहता हूँ कि मुझे 1 तारीख एंड 5वां महीना 2023 का डेटा देखना है, एंड उसके बीच में मुझे चाहिए कि 1 तारीख मैं पहले महीने से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। 1 तारीख पहला महीना 2023 से मैं करता हूँ 1 तारीख 5वां महीना 2023 तक का मुझे डेटा देखना है। तो इन दोनों डेट्स के बीच में जो भी डेटा होगा ना, वो आपको शो करने लग जाएगा। ओके करेंगे, आपको इन दोनों डेट्स के बीच का डेटा देखने को मिल रहा है यहाँ पे, देखिए। क्लियर? अब आपको मैं ये सारी चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, एंड मैं एक एक करके बता देता हूँ एक ही बार में। देखो टुमारो से क्या होगा, अगर हमारे पास कोई रिसेंट की डेट है तो आने वाला जो कल है ना, उसकी डेट में हमें दे देगा। जैसे टुमारो का भी कोई भी डेटा हमें दिख नहीं रहा है, जो टुमारो की नहीं टुडे का देखना है, तो टुडे की भी मेरे पास कोई डेट नहीं है तो नहीं दिखाएगा। मेरे पास येस्टरडे की कोई डेट नहीं है तो वो भी नहीं दिखाएगा क्योंकि 2023 का डेटा है। समझ में आ रहा है? अगर होगा तो दिखा देगा। नेक्स्ट वीक, दिस वीक, लास्ट वीक, वीक के अकॉर्डिंग आप फिल्टर लगा लेंगे।
नेक्स्ट मंथ, दिस मंथ, लास्ट मंथ, नेक्स्ट क्वार्टर, दिस क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर। लास्ट क्वार्टर का भी नहीं आएगा क्योंकि हमारा अभी क्वार्टर चल रहा है 2025 का, ये डेटा 2 साल पहले का है तो उससे बहुत पहले का डेटा है तो शो नहीं करेगा। नेक्स्ट ईयर, दिस ईयर, लास्ट ईयर, लास्ट ईयर का डेटा होगा 2024 का दिखा रहा है। ओके, दिस डे, दिस ईयर, लास्ट ईयर, ईयर टू डेट, मतलब 2023 से आज, मतलब जो प्रेजेंट में ईयर चल रही है ना उससे स्टार्टिंग की ईयर से लास्ट तक जितना भी होगा ना उसको दिखा देगा, बट यहाँ पे है नहीं जो प्रेजेंट ईयर है। तो हम इसको ऑल डेट्स इन पीरियड, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, जनवरी, फरवरी, इस तरह से हम मंथ वाइज भी डेटा देख सकते हैं। जैसे जनवरी का ये डेटा है, जहाँ जहाँ पे जनवरी का डेटा होगा ना वहाँ वहाँ पे जनवरी का डेटा आ जाएगा, चाहे वो किसी भी ईयर का हो। ओके, आप फरवरी का देख सकते हैं, क्वार्टर 1 का देख सकते हैं, क्वार्टर 2 का देख सकते हैं। इस तरह से आप कोई भी डेटा देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। कस्टम फिल्टर्स में आपको यहाँ पर फिल्टर्स के लिए ऑप्शन मिल जाएंगे। देखिए, मैं चाहता हूँ कि इक्वल्स टू, डज नॉट इक्वल्स टू, मैं करता हूँ इक्वल्स टू दिस 0101 2023। अगर मैं इसके इक्वल देखता हूँ तो मुझे डेटा मिल जाएगा कि पता है ये किस तरह से सर्च करेगा। आपका जो डेटा है ना इसमें सर्च करेगा कि 0101 इस सेल में है क्या, फिर ये इसमें सर्च करेगा इसमें है क्या, अगर इसमें है तो इसको शो करेगा, इसमें है तो इसको शो करेगा, अगर नहीं मिल रहा है तो इसको शो नहीं करेगा। तो इस तरह से ये सर्च करके हमें रिजल्ट देता है। अगर मैं यहाँ पे एक और इक्वल्स टू लगा दूँ 02 एंड 2023, अब ये रिजल्ट नहीं देगा मुझे। देखिए क्यों नहीं देगा, मैं बता रीज़न। देखिए अभी मैंने डेट क्या डाला था 0101 एंड 0202। ओके, इस सेल में आया एंड एंड के साथ में अगर लगाता हूँ उस डेट पे फिल्टर, जैसे मैंने अभी लगाया था आपके सामने, इस हम फिल्टर्स में चलते हैं, इक्वल्स टू 0101 एंड 2023। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं 02 कर देता हूँ। अब ये क्या करेगा पता है, एंड लगा है यहाँ पे भी इक्वल्स ले लेता हूँ। क्लियर, देखिए अब ये क्या करेगा, इसको सर्च करेगा 0101 2023, यहाँ पे सर्च करेगा, इसको मिल जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू आएगा। अगर मिल गया तो ट्रू आएगा, ट्रू आएगा तो इसको रिटर्न कर देगा ये इस वैल्यू को। अगर उसके बाद एंड लगाए, यहाँ पे एंड लगाए तो क्या करेगा, इसको भी इसी में सर्च करेगा, यहाँ पे इसको सर्च करेगा तो इसको नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए एंड क्या करता है, दोनों कंडीशंस को चेक करता है, और क्या करता है, एक कंडीशन को चेक करता है। कोई भी एक अगर उनमें से मिल जाती है तो उस डेटा को शो कर देगा। क्लियर, तो अगर मैं यहाँ पे और लगा देता हूँ तो ये डेटा शो करने लग जाएगा। देखिए अगर मैं यहाँ पे और की जगह अगर एंड लगा देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे एंड लगा देता तो आपको डेटा शो नहीं करता। देखिए क्योंकि वो एक सेल, एक पर्टिकुलर सेल में दोनों चीज़ें ट्राई कर रहा है, दोनों चीज़ें सर्च कर रहा है, अगर उसको मिल जाएंगी तभी लेगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक डेट हम सर्च कर सकते हैं एक डेट इक्वल्स के बराबर, बट हम एक साथ दो डेट एक सेल में कैसे लिख सकते हैं। सही है ना, समझ में आ रहा है, क्लियर है। कस्टम फिल्टर पे चलते हैं और चीज़ें देखते हैं। मैं चाहता हूँ कि मुझे डेट डज नॉट इक्वल्स टू चाहिए किसी भी डेट की। ओके, सॉरी ईयर तो मैंने अच्छे से दिया नहीं, मुझे इसके अकॉर्डिंग डेट देखनी है कि इसके इक्वल्स टू नहीं होना चाहिए। मतलब जहाँ पे भी ये डेट होगी ना इसको हाइड करके बाकी सारा डेटा आपको शो कर देगा।
मैं चाहता हूँ कि मुझे सेम कैलकुलेशन यहाँ पर भी करनी है। मैं चाहता हूँ कि 02 2023 ये मुझे चाहिए। अब इसका आउटपुट क्या आएगा आप बताइए। पर और ये जो डेट लिखी है ये दोनों नहीं आएंगे क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि डज नॉट इक्वल लिखा है इसीलिए डज नॉट इक्वल आएगा ना। देखिए पहले मैंने क्या बताया आपको, इक्वल बताया। इक्वल में क्या कर रहा था वो वो, दोनों डेट सारी चीज़ों देखिए से देखिए मेरी बात सुनिए, मैं यहाँ से ड्रॉ अभी होगा नहीं। देखिए इस डेट को ये सर्च करेगा यहाँ पे, तो ये इसको मिल जाएगी, तो इसको ये रिटर्न नहीं करेगा। ओके, ये भी आप यहाँ सर्च करेगा तो इसको नहीं मिलेगा, तो इसको भी रिटर्न कर देगा। क्यों करेगा? ये डेट है ना, ये चेक नहीं कर रहा है इसमें। इन दोनों डेट्स के बीच में इन दोनों डेट्स को छोड़ के जो भी डेट मिलेगी ना उसको शो करेगा। अगर इनमें से एक भी मिल जाती है तो वो शो नहीं करेगा उसको। देखिए आ गया रिजल्ट। मतलब इन दोनों को छोड़ के बीच में जो डेटा है वो आ जाएगा। नहीं, इन दोनों को छोड़ के जो भी डेट मिलेगी वो आपको शो करेगा। इन दोनों को सर्च तो दोनों को ही करेगा वो। अगर देखिए दोनों को सर्च करेगा, यहाँ पे मैंने दोनों को सर्च किया, मैं यहाँ पे सर्च करूँगा 0101222023। ओके, अब ये क्या करेगा, यहाँ सर्च करेगा 01012023, यहाँ पे नहीं मिल गया इसको हटा देगा, रिमूव कर देगा इस डेटा के रिजल्ट में से। ओके, एंड इसको भी सर्च करेगा, क्या ये भी नहीं मिलना चाहिए मुझे, तो डज नॉट इक्वल्स टू दोनों साथ में काम कर जाते हैं, एंड इक्वल्स टू एक साथ और के साथ काम करते हैं, एंड के साथ में। ओके, क्लियर? मैं चाहता हूँ कि मुझे इज आफ्टर, इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, डज नॉट इक्वल्स टू, कंटेंस, ये बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये टेक्स्ट के कंटेंट्स हैं। एंड विथ, ये नीचे वाले नहीं है हमारे, डेट के साथ काम नहीं करेंगे ये। कंटेंस काम कर जाएगा यहाँ पर 01 अगर हम करेंगे तो कंटेंस काम कर जाएगा, एंड डज नॉट कंटेंस भी काम कर जाएगा। मतलब मैं करके बता देता हूँ। एंड विथ काम नहीं कर, एंड विथ भी शायद काम कर जाए क्योंकि ये डेट को स्ट्रिंग के जैसे रीड कर लेता है। देख लेता हूँ। नहीं किया क्योंकि ये स्ट्रिंग के साथ वर्क करता है। ये स्टार्ट विथ, एंड्स विथ, ये सारी चीज़ें हैं। ये डेट के फंक्शंस नहीं है। डेट के फंक्शंस यहाँ पे ही है। ये वाला काम करेगा, ये वाला काम करेगा, ये वाला काम करेगा, इस बिफोर काम करेगा, इस बिफोर इक्वल्स टू काम करेगा, बिगिन विथ नहीं करेगा, डज नॉट बिगिन विथ, एंड विथ, ये सारे काम नहीं करेंगे नीचे वाले। ओके, तो आपको यहाँ तक देखना है, बाकी ये इनको हम टेक्स्ट के साथ देख लेंगे। ठीक है, देख लेते हैं हम आगे। वैसे ये मेरे पास टेक्स्ट का कॉलम दे देता हूँ, ये वाला। मैं चलता हूँ सिटीज़ पे। सिटीज़ को सॉर्टिंग करने का कुछ अलग तरीका होता है कि ये A to Z में जाएगा, मतलब A B C D इस तरह से A to Z तक जाएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। या फिर मुझे Z to A देखना है तो मैं Z to A देख सकता हूँ। A to Z करते हैं तो A to Z हो जाएगा इस तरह से, अहमदाबाद पहले आ जाएगा। अगर मुझे Z to A करना है तो बड़ोदरा पहले आ जाएगा। इस तरह से आप सॉर्टिंग कर सकते हैं अपने डेटा पे। ओके, क्लियर? मैं यहाँ से टेक्स्ट फिल्टर पे जाता हूँ एंड इक्वल्स टू लगाता हूँ। इक्वल्स टू सबके साथ वर्क करेगा ना। इक्वल्स टू में लगाता हूँ 2023, सॉरी बड़ोदरा।
बड़ोदरा जहाँ पे भी लिखा होगा ना बड़ोदरा का ही सारा रिजल्ट दे देगा ये, है ना। किसका रिजल्ट दिया है? बड़ोदरा का। मैं आगे चलते हैं टेक्स्ट। क्लियर है यहाँ तक? ओके। बड़ोदरा का हमने देख लिया एंड इसके साथ हम सेम काम वहाँ पे भी ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे हम एक और फिल्टर ले सकते हैं इक्वल्स टू में और लगा के हम कोई भी सिटी यहाँ पे ले सकते हैं। ओके, अगर एंड लगा के करूँगा तो शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि एक सेल में 2 सिटीज़ नहीं आ सकती हैं ना, इसलिए। क्लियर? इसके साथ हम डज नॉट इक्वल्स टू भी इसी तरह यूज़ कर सकते हैं। बड़ोदरा अगर नहीं है तो डेटा आपको मिल जाएगा। देखिए डज नॉट इक्वल्स टू बड़ोदरा, तो सारा डेटा बड़ोदरा को छोड़ के आपको सारा डेटा मिल जाएगा। इक्वल्स टू डज नॉट इक्वल्स टू देख लिया हमने, बिगिन विथ देख लेते हैं। ओके, मैं करता हूँ कि मुझे बिगिन विथ एस यू, मुझे एस से जो भी स्टार्ट हो रहा है ना वो मुझे डेटा चाहिए। तो मैं यहाँ पर देखूँगा तो एस से सूरत स्टार्ट हो रहा है मुझे, इसके अलावा कोई स्टार्ट नहीं हो रहा है। मैं एक बार और देख लेता हूँ बिगिन विथ, कोई भी हम 2-3 कैरेक्टर्स भी दे सकते हैं, एस यू आर, या फिर हम देख लेते हैं एम यू एम। यहाँ से मुंबई का डेटा दे देगा, है ना। क्लियर होगा वैसे आपको ये। एंड्स विथ, अगर मुझे कोई डेटा एंड्स विथ ए आई से हो रहा है, ए आई से एंड हो रहा है तो वो डेटा चाहिए, तो मैं वो वाला डेटा देख सकता हूँ। ओके, कंटेंट्स, ये वाला वर्क यहाँ पे करेगा। आपको मुंबई में क्या कंटेंट्स, कोई भी कैरेक्टर आप देखेंगे जो मुंबई में कंटेंट्स कर रहा हो। देखिए यूएम कर रहा है कंटेंट, मुंबई यूएम कंटेन कर रहा है, यूएम से और कोई सिटी में भी अगर यूएम कंटेन हो रहा होगा तो उसको भी दे देगा, बट अभी है नहीं। हम इसको यहाँ पे ना लगा के यहाँ पे लगाते हैं प्रोडक्ट। ओके, यहाँ पे थोड़ा अलग अलग फिल्टर्स मिल जाएंगे। कंटेंट्स पे चलते हैं एंड मैं चलता हूँ कि आई एन जी जहाँ पे भी लिखा है, या फिर एल ओ यहाँ पे लिखा है, आई टी देख लेते हैं। जहाँ पे भी आई टी लिखा होगा किसी भी डेटा में हो चलेगा। फर्नीचर में ही ओनली लिखा है, बाकी में लिखा नहीं है। अगर होता तो दे देता। ओके, अगर किसी में आर ई लिखा है तो वो भी शो कर देगा। जैसे मैं कंटेंट्स पे चलता हूँ, आर ई, ओके, तो उस तरह से जहाँ पे भी आर ई लिखा होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे दे देगा। तो अभी फर्नीचर में ही है। ओके, ये क्लियर है। टेक्स्ट फिल्टर, आप कस्टम फिल्टर यहाँ से भी जाके डज नॉट कंटेंस तो समझ में आ गया होगा। कस्टम फिल्टर यहाँ से भी सेम वही वाले फिल्टर्स आप ले सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं नंबर फिल्टर्स पे। नंबर फिल्टर्स किस तरह से वर्क करते हैं देखते हैं। देखिए पहले मैं यहाँ से फिल्टर क्लियर कर लेता हूँ। एज है, एज पे मैं फिल्टर लगाता हूँ इक्वल्स टू, अगर किसी की एज मुझे चाहिए 38 का जो भी होगा ना वो आपको शो करने लग जाएगा। ये वाला इंसान है ना, ये सारे इंसान 38 के हैं। डज नॉट इक्वल्स टू को चलते हैं, मुझे 38 के जो भी है ना उनको हाइड करना है। ये 38 के हाइड हो जाएंगे। आप ग्रेटर देन लगाते हैं,
मुझे इससे 52 से जो भी अबव है ना उनको देखना है, ग्रेटर देन 52। तो 52 से ऊपर के जो भी सेल्समैन हैं सारे आपको शो करने लग जाएगा। मुझे लगता है यहाँ तक आपको शायद क्लियर होगा। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, जैसे मैं चाहूँ कि मुझे उस वैल्यू को भी इंक्लूड करना है उसमें, जैसे मैं 55 और उससे ऊपर के जो भी मेरे पास सेल्समैन हूँ वो शो करने लग जाएँ। तो देखिए 55 एंड इससे अबव जो भी हैं वो शो करने लग रहा है, ठीक है। अगर इससे अबव होता तो ये इसको भी शो करता, बट 55 से ऊपर नहीं है क्योंकि हमारे डेटा में 55 तक एज लिमिट है। लेस देन, सेम लेस देन है, अगर इससे नीचे है बिलो है तो वो आपको शो कर देगा। उसके जैसे ही बिटवीन है, बिटवीन देख लेते हैं हम, इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू और इज़ लेस देन और इक्वल्स टू। देखिए अब जब भी बिटवीन होता है ना तो बिटवीन क्या सर्च करता है, उस वैल्यू को भी सर्च करेगा एंड उससे अबव भी सर्च करेगा, एंड जो हम दो वैल्यू देते हैं उनके बीच में जो भी वैल्यूज़ आती हैं उनको सर्च करता है। जैसे मैं देखता हूँ 30 से ग्रेटर देन होना चाहिए एंड 55 से बिलो होना चाहिए। तो ये क्या करेगा, 30 को भी सर्च करेगा एंड 55 को भी सर्च करेगा एंड 30 से अबव भी सर्च करेगा एंड 55 से बिलो भी सर्च करेगा। ओके करेंगे, देखिए 55 भी लिया है इसने, तो मतलब वैल्यू को भी इंक्लूड करता है। ओके क्लियर। यहाँ तक हमारे लगभग हमने सारे फिल्टर्स देख लिए। अब कस्टम फिल्टर यहाँ पे जाके लगा सकते हैं। कस्टम फिल्टर्स देखिए ये टॉप 10 देखना है मुझे कि इस डेटा में टॉप 10 कौन सा है। टॉप 10 आइटम्स देखने मुझे कि इसमें टॉप 10 एज किसकी है। तो 55 पे 55 वाले की टॉप 10 आ रही है। देखिए जैसे रैंक कैसे डिवाइड होती है, देखिए मैं टॉप 10 लिस्ट बना रहा हूँ एमपी बोर्ड की। ओके आपके मार्क्स कितने हैं, 99, और आपके कितने, 99। दोनों के 99 मार्क्स हैं। तो आपको कौन सी रैंक प्रोवाइड होगी, आपको 1 और 2 होगा क्या, 1 और 2। तो आप बोलोगे कि सर मैंने क्या बुरा किया, मेरे भी 99 है, इनके भी 99 है, तो इनको 1 फर्स्ट रैंक क्यों दिया, क्यों ये लड़की है। ऐसा नहीं होता है। आपको ये रैंक है ना, अगर आप दोनों के मार्क्स सेम है तो आपको रैंक सेम मिलेगी। इसी तरह से ये डेटा काम कर रहा है। यहाँ पे टॉप 10 निकाल रहे हैं नाम, टॉप 10 में जितने भी आएंगे वो उनको यहाँ पे शो कर देगा। अगर कोई और वैल्यू आती है ना तो उनको भी शो कर देगा, है ना। अगर ये 55 से अगर कोई और वैल्यू होती जो टॉप 10 में आती तो उनको भी शो कर देता, ठीक है। क्लियर। टॉप 10 समझ में आया। अबव एवरेज, जो भी एवरेज एज होगी इनकी, इससे ऊपर का जो भी होगा ना उसको दे देंगे ना। इनकी एवरेज एज कितनी है हम निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं एज निकालता हूँ, एवरेज एज। थर्टी फाइव है एवरेज एज, है ना। इसको पॉइंट को नहीं देखना, 35 एवरेज एज है। इससे ऊपर होगा ना 35 से, इसमें 35 नहीं आएगा क्योंकि पॉइंट में कुछ ज़्यादा आ रहा है। तो हमने क्या लगाया, अबव एवरेज। अबव एवरेज जो भी 35 36 के अराउंड होगा ना, 36 से स्टार्ट करेगा ये, क्योंकि 35 से ऊपर है थोड़ा सा एवरेज हमारा। तो 35 से ऊपर के जो भी होंगे ना उनको शो करेगा इस तरह से। लेकिन 35 इसमें आपको दिखेगा नहीं कहीं पे भी। ओके
एवरेज से जो भी अबव है उनको शो कर देगा। बिलो एवरेज में चलते हैं। बिलो एवरेज में एवरेज से जो भी नीचे होगा 35 से नीचे जो भी होगा उनको शो कर देगा। 35.5 से नीचे जो भी होगा उनको शो कर, जैसे 35 यहाँ पे शो कर रहा है। क्लियर? ऑटोमेटिकली कैलकुलेशंस करता, हमें नहीं करनी है। कस्टम फिल्टर में जाके आप यहाँ पे कोई भी लगा सकते हैं इस तरह से। ओके, फिल्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया कैसे करते हैं? क्लियर है? फिल्टर लगा लेंगे। शॉर्ट का भी समझ में आ गया होगा। शॉर्ट, इसको नंबर को शॉर्ट कैसे करते हैं? स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, इस तरह से आप इसको शॉर्टिंग कर सकते हैं। शॉर्ट एंड फिल्टर क्लियर होगा। ओके, आज आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अभी बैठ के करिए मेरे सामने, मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। वो फिल्टर लगाइए।